वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मान कुन कह के बनाता है, जमीन कुन कह के, ऐसे खुदा की तुम इबादत करते हो और वो कहता है कि मैं ही इलाह हूं, बेशक तू ही इलाह और तेरे सिवा और है कौन। इसलिए कि तू ही इलाह है, माबूद तो सिर्फ तू ही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मुसलमानों, हम सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं? माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, बहनों से ज्यादा, पीर से ज्यादा, उस्ताद से ज्यादा, कायनात की हर शय से ज्यादा जिससे प्यार करते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी भी इबादत नहीं करते। आपकी तवज्जो है? जब इतनी प्यारी महबूब हस्ती उनसे सिर्फ मोहब्बत करते हैं, उनकी इबादत नहीं करते। लोग सुन्नियों को बिदअती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, हम कहते हैं इससे बढ़कर हमारी तौहीद और क्या होगी कि हम सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते हैं, जिसके नाम पे सर भी झुका देते हैं, जिसके नाम पे अंगूठे चूमते, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में गुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में हो कि हम जा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। जिसके नाम पर अपने लब चूम ले उससे प्यार का हाल क्या होगा, जिसके नाम पर हालत ये है कि मरने का भी शौक है, जिसके नाम पर की मोहब्बत का आलम ये है कि दिल जान सब कुर्बान करें। अरे जान नहीं बल्कि जहान कुर्बान करें, जहान नहीं बल्कि दो जहान कुर्बान करे। मजबूर होकर फिर कहते हैं कि दो ही जहान है, ये हमारी मजबूरी है। अगर इससे ज्यादा भी जहान होते तो वो भी कुर्बान करते। करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, क्या करें, हमारे बस में नहीं है। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। और बहुत मजे में फरमाते कहते हैं तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करो। अंदाजा, जिससे इतनी मोहब्बत करते हैं उसकी भी इबादत नहीं करते। तो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी भी इबादत नहीं करते, बल्कि वो जलवा अगर नजर आ जाए तो फिर यही कहते हैं कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अंदाजा फरमाए तो मौला बेशक तू ही खुदा है, तू ही माबूद है, तेरे सिवा कोई माबूद। महबूब तो बहुत हैं लेकिन माबूद एक ही है। महबूब बहुत है, माबूद एक ही है। और वो कहता है कि मैं ही इलाह हूं, मैं ही माबूद हूं। और फिर कहता है बंदो जब तुम मेरी इताअत करते हो, मेरी फर्मा बरदारी करते हो, हदीस पाक का मफहूम पढ़ रहे हैं, जब तुम मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करते हो तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लेता हूं। महबूबियत कहां मिलती है? इताअत पर, फर्मा बरदारी पर। जब तुम मेरी इताअत करते हो, फर्मा बरदारी करते हो तो तुम्हें महबूब बनाता हूं, तुम्हें इज्जत अता करता हूं, तुम्हें वकार अता करता हूं, तुम्हें शान और शौकत अता करता हूं। और फिर फरमाया गया जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, अब देखिए अल्लाह अकबर क्या कहा जा रहा है, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुम पर जालिम मुसल्लत कर देता हूं। बल्कि इससे पहले फरमाया कि जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं, मैं तुम्हें अपना दुश्मन बना लेता हूं और नाफरमानों पे लानत करता हूं और उन पर जालिमों को मुसल्लत करता हूं और जालिमों के दिल में भी तुम्हारी दुश्मनी डालता हूं। फिर वो तुम पे जुल्म करते हैं, तुम पे जबर करते हैं और तुम उनके सामने गिड़गिड़ाते हो। इरशाद फरमाया उनके सामने गिड़गिड़ाने से हालात न बदलेंगे। इरशाद फरमाया अगर गिड़गिड़ाना है तो
मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अगर रुजू करना है तो मेरी बारगाह में रुजू करो, तौबा करना है मेरी बारगाह में तौबा करो। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद अपने महबूब की ज़बान के ज़रिए से हमें फरमा रहा है, हदीस कुदसी में बताया जा रहा है, अगर दुनिया के हालात बदलने लगे, अगर दुनिया के हालात तब्दील होने लगे, अल्लाह अकबर, अगर जुल्म सर चढ़ने लगे, तो आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी बयान करते हुए इरशाद फरमा रहे, अल्लाह फरमाता है औरों के पास गिड़गिड़ाने की बजाय अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर रो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। अंदाजा फरमाए हम हर दरवाजे पर जाने के लिए तैयार है, क्या रब की बारगाह में आने के लिए भी तैयार है? हम सबके पास जाने के लिए तैयार है, क्या रब की चौखट पर भी गिड़गिड़ाने के लिए तैयार है? और याद रखना, कहीं भी गिड़गिड़ाओ, हर जगह गिड़गिड़ाने से इज्जत जाती है। एक ही दर है जहां गिड़गिड़ाने से इज्जत नहीं जाती बल्कि इज्जत बढ़ जाया करती है। और जगह आंसू बहाओ तो वो पानी बन करके बह जाते हैं, रब की बारगाह में आंसू बहाओ तो वो मोती बना करके चुन लिए जाते हैं, मोती बना करके उठा लिए जाते हैं, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के, अल्लाह अकबर, ये आंसू जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में गिरते हैं, ये जहन्नम की आग को ठंडा करने की ताकत रखते हैं, जहन्नम की आग को सर्द करने की कुव्वत और सलाहियत रखते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो, रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। अल्लाह अकबर, जब तक मेरी कौम के जवान रातों को रोने वाले थे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले थे, आहो बुका करने वाले थे, तब तक हालत ये थी, हर जगह मुसलमान इज्जत पाता था, हर जगह मुसलमान वकार पाता था, हर जगह मुसलमान जो है आबरू के साथ जिंदगी गुजारता था। हालत ये थी, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अपने कायद, अपने अमीर की आमद पर बतौर शुक्र अल्लाह का जिक्र बुलंद करे, नारे तकबीर। आप ज़रा तशरीफ़ रखें। अताई मुफ्ती आज़म हिंद दाई कबीर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर साहब क़िबला मद्दज़ुल नूरानी तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा आप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे रहें। इंशाअल्लाह ताला हज़रत का ख़िताब होगा, उसके बाद दस्तार होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीनो हाज़िरातो नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से इस्लाह से भरपूर एक अज़ीम ख़िताब समाअत फ़रमाया। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाज़िर आया हूँ, कुछ आपके ज़मीर को जगाने और कुछ एहसास को बेदार करने के लिए। मैं अपनी कौम के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हमारी कौम अफरा तफरी की शिकार है और डिसिप्लिन के अंदर काफ़ी पीछे नज़र आती है। उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि हमारी कौम के अंदर जहालत का उन्सुर गालिब है, और दूसरी चीज़ ऐसे माहौल के अंदर हमारी कौम परवान चढ़ रही है जिस माहौल के अंदर एक पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता की ज़िंदगी के जो आसार नज़र आने चाहिए वो आसार नज़र नहीं आते। यहाँ चुप कराएं, क्या कर रहे हैं आप? अब आप खुद महसूस कर सकते होंगे कि इतना बड़ा मजमा है यहाँ पर। बाएं जानिब माशाअल्लाह जो खड़े हैं बिल्कुल शांति के साथ, स्टेज के दाएं जानिब जो हैं उनसे बड़ा शरीर भी कोई नहीं होगा। उलमा को छोड़कर उस तरफ जो खड़े हैं, और बाएं जानिब इस तरफ स्टेज के जो हैं वो भी डिसिप्लिन से बिल्कुल आरी हैं और समझते हैं कि तफरी के लिए आए हैं, खेल कूद कर लें, ज़रा हंसी मजाक कर लें और चलते बन जाएं। हैरत की बात है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल का भी अदब हमारी कौम को अभी तक नहीं आया, और यही वजह है कि आज हमारी कौम ज़वाल के रास्ते पर चल रही है और कहीं न कोई वक़ार है, न कहीं कोई इज़्ज़त है, न कहीं कोई आबरू है। अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, अपने अंदर सुधार पैदा करें। कहाँ जाएं तो कैसे बैठें, कहाँ जाएं तो कैसे खाएं, ये सारी चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है, और ये भी इस्लाम की तालीमात में से एक अहम तालीम है। कभी कभी तो बैठने का अंदाज़ देख कर के लोगों के दिलों में इस्लाम की अज़मतें बैठ जाती थीं, और कभी मुसलमानों के किरदार को देखकर लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती। लेकिन आज हमारी कौम का हाल इतना बुरा है, न चलने का ढंग जानती है, न बैठने का ढंग जानती है, न बात करने का ढंग जानती है, न खाने पीने का ढंग जानती है। और अगर मेरी बात बुरी लगती हो तो मैं आपको दलील के तौर पर अर्ज़ करूं, जिन इलाक़ों में मुसलमान कसरत के साथ रहते हैं
ज़रा जा कर के वहाँ देख लीजिए उनके अंदाज़े ज़िंदगी को, तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। बड़ी माजरत के साथ मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है और मैं अपनी कौम के हालात पर बहुत अफसरदा हूँ। और मैं जब अपनी कौम के उन बच्चों को देखता हूँ और नौजवानों को जिनकी ज़िंदगी बेराह रवी के शिकार है, और जब उन कौमों को देखता हूँ जो कुरान को नहीं मानती लेकिन उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है, तो मुझे अफसोस होता है कि हमारी कौम जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबर आज़म को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को भेजा, वो कौम कितनी जहालत की वादी में भटक रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब करीब है। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो एक एहसास पैदा कराने के लिए अजीम आयत करीमा है। गफलत की ज़िंदगी में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। गफलत की चादर जो ओढ़े हुए हैं उन्हें कुरान जगा रहा है, और ये आये करीमा का नुज़ूल आज नहीं हुआ, 1450 साल पहले कमोबेश हुआ। उस वक्त ये आयत कह रही है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। हिसाब का वक्त आ गया, हिसाब का वक्त करीब है। अल्लाहु अकबर। हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो उससे मुंह फेरे हुए हैं। आप जानते हैं, आपने और हमने ये समझ लिया है कि हम जिस तरह चाहें ज़िंदगी गुजारें, हमसे कौन हिसाब लेगा। हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हमारा माल हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहें करें। नहीं, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सिर्फ अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उस ठंडे पानी के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा जो ठंडा पानी पीकर तुमने अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। अल्लाह की एक एक नेमत के बारे में क़यामत में सवाल होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितनी भी बुराइयां इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही हैं, हाथ से हो, आँख से हो, ज़बान से हो, कान से हो या पैर से हो, इन सारी बुराइयों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि हमसे कौन हिसाब लेगा। तो पहले ये तसव्वुर जहन के अंदर बिठाएं, हाथ किसने अता किए, पैर किसने अता किए, ज़बान किसने अता की, आँखें किसने अता की। जिसने ये सब कुछ दिया है वही हमारा हिसाब भी लेगा, और हिसाब का दिन बिल्कुल करीब है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का इंसान दुनिया की ज़िंदगी में इतना डूब चुका और दुनिया की मोहब्बत उस पर इतनी गालिब आ गई कि वो दुनिया ही की फ़िक्र के अंदर लग करके अपनी आखिरत को फरामोश कर चुका है, और अल्लाह की बारगाह के अंदर हिसाब और जवाबदही के तसव्वुर को फरामोश कर चुका है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर एक बंदे से परवरदिगार जल्ल जलालहू अपनी नेमतों के बारे में सवाल पूछेगा, उसके बारे में हिसाब लेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत को यही चीज़ सता रही थी, तो इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, करीम अपने करम का सदका लईम में बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना,
रज़ा भी कोई हिसाब में है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के दीन को लोगों तक पहुँचाने में और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर लोगों के सीनों को गरमाने के अंदर गुजार दी। वो इमाम अहमद रज़ा को अगर फ़िक्र है तो अल्लाह की बारगाह में जवाबदही के तसव्वुर की फ़िक्र है, हिसाब की फ़िक्र है। लेकिन आज का मुसलमान जिसके दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे हुए हैं, जो सुबह से लेकर रात तक अल्लाह की नेमतों का मिसयूज़ कर रहा है, अल्लाह की नेमतों के इस्तेमाल के अंदर वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के बारे में गौर नहीं करता कि क़ादिर मुतलक जब अपनी नेमतों के बारे में सवाल पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान सुबह उठता है और उठने के बाद इंसान जिस चीज़ की फ़िक्र करता है वो इसी दुनिया की फ़िक्र करता है, इसी दुनिया के बारे में जिद्दोजहद करता है, इसी दुनिया के बारे में कोशिश करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दुनिया की ज़िंदगी है क्या? ये दुनिया की ज़िंदगी कब तक है? कुरान कहता है वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान। अल्लाहु अकबर। अंदाज़े कुरान को महसूस करें और अंदाज़े कुरान को समझने की कोशिश करें ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर कुरान के असरात उतरते चले जाएं। अल्लाह फरमाता है नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी। अल्लाहु अकबर। अंदाज देखिए दुनिया के बारे में, जब रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है तो फरमाता है नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी इल्ला लहवुम व लइब, मगर खेल कूद। अल्लाहु अकबर। ये खेल कूद से इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में क्यों बताया गया, इससे ताबीर क्यों किया गया? तो आप देखते होंगे जब कोई मैच होता है, जब खेल कूद का मामला होता है, जब बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है, बच्चा जब उससे खेलता है तो खेल से जब जी भर जाता है बच्चा छोड़ करके चला जाता है, वो जगह छोड़ देता है, वो खिलौना छोड़ देता है। आपको मैं बताऊं, आप लोग क्रिकेट के शौकीन लोग हैं, आप जानते हैं 5 दिन का अगर टेस्ट मैच है, इंसान देखने के लिए जाता है, दूर दराज से टीमें आती हैं खेलने के लिए, मैदान पूरा भरा नजर आता है, देखने वालों का तांता बंधा रहता है। लेकिन 5 दिन की मैच खत्म होने के बाद वो मैदान वीरान हो जाता है, वो मैदान सुनसान हो जाता है, वो मैदान खाली हो जाता है, लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। पहले जब भीड़ थी तो इंसान ये समझ रहा था कि देखो ये कितना अच्छा मौका है, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद इंसान ये महसूस करता है कि ये तो खेल कूद, यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई भी मैदान के अंदर परमानेंट अपना कैंप लेकर नहीं जाता, टेंट लेकर के नहीं जाता, मुस्तकिल रहने के लिए नहीं जाता, इसलिए कि इंसान जानता है ये खेल का मैदान है, खेलेगा और चला जाएगा और फिर वही वीरानी हो जाएगी। दुनिया का भी यही हाल है। जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं, इस दुनिया से खेलते रहेंगे और फिर इस दुनिया से चले जाएंगे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर आज का इंसान हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर इंसान हलाल और हराम की तमीज और जायज और नाजायज की तमीज नहीं करता, जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर इंसान बहुत सारे जराइम करता है, बहुत सारे जुल्म करता है, बहुत सारी ज्यादतियां करता है, ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है, ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है। लेकिन बड़े पते की बात अर्ज करता हूं, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में गुनाह करेगा, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में डूब जाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल को भूल जाएगा, उसके ज़मीर पर बोझ बन जाएगा, उसके ज़मीर पर एक अजीब कैफियत रहेगी। वो चैन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, वो इत्मीनान की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, वो सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान किसी का पैसा खा जाए और खाने के बाद वो चिकन तो खा सकता है, बिरयानी खा सकता है, लेकिन जब रात को सोएगा तो ज़मीर अंदर से मलामत करेगा, नादान ये तेरी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं है, ये लूटा हुआ पैसा है, ये मारा हुआ पैसा है। उस खाने से पेट तो भर जाएगा, ज़मीर को सुकून नहीं मिल सकता, दिल को सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन हक हलाल की मेहनत की कमाई के बाद
आप चटनी रोटी भी खाएंगे तो आपके ज़मीर पर बोझ नहीं होगा, आपके ज़मीर पर गहरा नहीं गुजरेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि ये आये करीमा के हवाले से अल्लाह अकबर, आप देखें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी एक रास्ते से गुजरते हैं, देखा उनके साथी सहाबी मकान तामीर कर रहे हैं, मकान की दीवार उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अपने साथी सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब आते देखा तो उन्होंने बरजस्ता पूछा, मेरे दोस्त ये तो बताओ क्या आज कोई आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है? उन्होंने कहा हाँ, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, ये आये करीमा नाजिल हुई है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि उन्होंने दीवार बनानी छोड़ दी और कहा जब हिसाब का वक्त करीब आ गया तो जवाब देने की तैयारी में लग जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं, हमें मालूम नहीं कि जिस्म से रूह का रिश्ता कब टूटेगा, हमें मालूम नहीं बारगाहे समदियत में पेशी के वक्त हमारी कैफियत क्या होगी, लेकिन ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम दुनिया में इतने मऊ हो चुके हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का कोई लिहाज नहीं रखते। आंख है बेलगाम छोड़ दी, पैर हैं जहां चाहे लेकर चले गए, जबान है जो चाहा बोल दिया, हाथ हैं जिस तरह चाहा हमने इस्तेमाल किया। हम सोचते हैं हमारा वजूद हम जो चाहें करें, लेकिन हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अल्लाह हिसाब लेगा। इसीलिए फरमाया गया कि इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले, तुम खुद अपना हिसाब लेना शुरू करो, तुम अपने बारे में जांचना शुरू करो, अपने बारे में गौर करना शुरू करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दुनिया की जिंदगी से इंसान बेहिसाब मोहब्बत करता है और जिस दुनिया की जिंदगी के संवारने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, वो नहीं जानता कि उसकी जिंदगी कितनी है। मैं अगर आपके सामने आपकी और हमारी जिंदगी की हकीकत पेश कर दूं तो मेरा ख्याल है कि शायद चैन की नींद सो भी न सकें। कल मैं तफसीर पढ़ रहा था और हजरत हसन बसरी अलैहि रहमतु व रिज़वान का एक कौल मेरी नज़र से गुजरा। सुनो, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं हम, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मना नहीं करता। अपने बच्चों के, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना, ये भी नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है, कुरान की तालीमात का हिस्सा है। लेकिन ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह, हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमान ने ज़िंदगी को जिस तरीके से पेश किया है, अगर मैं उस बात को आपके सामने पेश करूं तो आप महसूस कर सकेंगे कि अल्लाह वालों के नज़दीक ज़िंदगी क्या है। हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, ज़िंदगी है क्या? फरमाते हैं ज़िंदगी है क्या? एक सांस ही तो है। ज़िंदगी है क्या? एक सांस ही तो है, अटक गई खत्म हो गई। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सांस अंदर गई हो सकता है उसके बाहर निकलने से पहले इस दारे फानी से रुखसत होने का वक्त आ जाए। क्या हमें कभी इस चीज का एहसास है? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सांस के हवाले से फरमाया। जानते हैं आप, हमें तो मुसलमानों का हक भी नहीं मालूम कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के हक को दूसरे मुसलमान पर जो रखा, उसमें ये भी रखा कि जब किसी मुसलमान को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे, तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ये उस मुसलमान का हक है जिसे अदा करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? आप में से अगर पढ़े लिखे यहाँ पर मौजूद हों, और यकीनन होंगे, छींक कब आती है? सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और उसके बाद जैसे ही छींक आती है
सांस जारी हो जाती है। तो अब नई जिंदगी मिलने पर सरकार ने अपनी सुन्नत बताई कि छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी। ये सांस कौन जानता है? क्या हमें हिसाब की तैयारी का मौका दिया जाएगा? आज आप देख सकते हैं, जायजा ले सकते हैं आप। हमारी गफलत का आलम यह है कि हम अपने रब को इस तरीके से फरामोश कर चुके हैं और उसके दिए हुए इस वजूद को, और कैसा वजूद है, खुदा की कसम मैं सोचता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। हाइलोजन लगे हुए हैं, आपके घरों में लाइटें मौजूद होंगी, ठीक है ना? कब तक आपके घर के बल्ब जलते हैं, कब तक आपके स्कूल के बल्ब जलते हैं, कब तक आपकी स्ट्रीट लाइट चलती है? 2 साल 3 साल के बाद बल्ब उड़ जाता है, आपको बल्ब चेंज करना पड़ता है। 5 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बल्ब जो आपने 50 साल पहले लगाया हो वो अब तक नहीं चलता, उसकी उम्र लिमिटेड होती है। 2 साल के बाद चला गया, 1 साल के बाद चला गया, 6 महीने के बाद चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बल्ब की कदर आप इसलिए करते हो कि यह आपको रोशनी देता है। आप अंदाजा लगाएं, इलेक्ट्रिक बिल आप इसलिए भरते हैं कि यह रोशनी आपको मैसर करता है। कभी आपने अल्लाह की नेमत के बारे में सोचा? जरा गौर करो, बल्ब 2 साल के बाद बदलना पड़ता है। ए मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।